सो हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। मुझे पता है आप सब अच्छे हो, घर पे रहते हो, बहुत बढ़िया बात है ये। और बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो आपने थंबनेल देख लिया है, वीडियो हॉरर है और जो कि मालचा महल की है, जो कि दिल्ली में कन्नाट प्लेस के पास है, मालचा मार्ग पे। वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी और किसी यूट्यूबर ने शायद दिखाई भी नहीं है वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा चल के। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मालसा महल के जंगल में। अब हम आपको दिखाएंगे चल के मालसा महल। और ये जंगल है भाई, बहुत खतरनाक जंगल लग रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदर, जंगली सुअर वगैरह दिखे हैं देखने को, बहुत खतरनाक लग रहे हैं, डरावना सा ये। और महल तो अभी बहुत अंदर है जंगल के। तो चलो आगे का दिखाते हैं चल के आपको। और हमारे साथ अमित भाई हैं, इनको यहाँ की थोड़ी नॉलेज है, इसलिए भाई के साथ लेकर आया हूँ मैं। भाई बताएंगे इस महल के बारे में। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मालचा महल के बाहर और हम अब अंदर जाने वाले। देखते हैं वो बंजर किस तरह का होगा। आइए, वैसे है तो काफ़ी डरावना यार। और आगे देखते हैं। और हमें इस जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। और अभी हम आए बाइक से, तो लेकिन इसके अंदर बाइक भी नहीं जा सकते, हमको पैदल ही जाना होगा। तो देखने में तो मुझे बहुत डरावना लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, भाई आ चुके हैं एक बार, इसलिए भाई को थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता है। तो चलो चलते हैं अब। सो अब हम पहुंच चुके हैं महल के अंदर। सॉरी, महल के अंदर नहीं, महल के बाहर हैं। और महल के अंदर अब हम जाने वाले हैं। आपको दिख रहे हैं ये जो जीने हैं, सीधे महल के अंदर जाते हैं। और अभी मैंने महल के अंदर झांक के देखा है, बहुत अंधेरा हो रखा है, शायद हमें मोबाइल की फ्लैश जला करके अंदर जाना पड़ेगा। और जंगल तो मैंने दिखाई दिया आपको कितना खतरनाक है ये जंगल। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया, इसलिए थोड़ा सा डर सा लग रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अगर जो यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें तो पता होगा इसके बारे में, जो नहीं आए हैं उन्हें मैं दिखाता हूँ। चलो कैसा है, आ जाओ। तो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं मालचा महल की सीढ़ियों से होते हुए मालचा महल के अंदर। आपको दिखाते हैं, आइए अंदर का नज़ारा कैसा होगा। आइए चलते हैं। तो गाइस, ये है मालचा महल और सामने जो आप रोशनदान देख रहे हैं, वो रोशनीदार कमरा वो जंगल की तरफ जाता है। ये वो कालीन है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये राजा की कालीन है जिनका नाम था राजा अली हसन। ये उन्हीं राजा की कालीन है। ये राजमहल के, अवध के राजा थे वो। ये राजमहल की है, ये अभी तक यहीं पड़ी हुई है। और वैसे उनका बाकी कुछ सामान ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और गाइज, एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पर बहुत से लोग कुछ तंत्र विद्याओं के लिए भी आते हैं। सो ये जो आप राख देख रहे हैं, ये राख यहीं की है। और इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें, जैसे कुछ लोग ड्रिंक, हालांकि ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस, ये है वो महल, बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल गुमनाम, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा, आदमी कोई नहीं। ये है राजा अली हसन जी का तख्त, जहाँ पर वो कभी कभार बैठा करते थे। और मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि रानी विलायत महल की तस्वीर जो लगी होती थी वह यहाँ पर लगी होती थी, इस जगह पे। इसके साथ ही राजा का जो डाइनिंग टेबल था वो इस जगह पे था। राजा साहब यहाँ बैठ के खाना खाते थे। अभी तो फिलहाल ये गेट तोड़ दिया गया है, काफ़ी गेट यहाँ पे टूटे हुए नज़र आएंगे आपको, लेकिन पहले ये बहुत काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी यहाँ की इन गेटों की वजह से।
गाइस काफ़ी मतलब होता है यार डरावना, चाहे कोई कुछ भी गए। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। दिखाएंगे। देखिए ये जो आप सामने सिंदूर देख रहे हैं, ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग यहाँ पे जो आते हैं तंत्र विद्याओं के लिए, तो उन्हीं चीज़ों में से ये कुछ चीज़ें हैं। बहुत सी जगह आपको लगा मिल जाएगा यहाँ पर। गाइस ये संदूक, इस संदूक में रानी विलायत महल जो थी, उनकी बेटी सकीना और उनके बेटे राजा अली जो थे, उन्हीं का ये संदूक है उनके कपड़े रखने के लिए। तो गाइज आपको हम लेके चलते हैं एक जगह और, जहाँ पे आपको हमने तखत तो दिखाई दिया, साथ ही ये संदूक भी दिखा दिया हमने आपको। दोस्तों ये जीना सीधा ऊपर जाता है इस महल की छत पे। यहाँ से राजा साहब या ऐसे कई तरह के जीने यहाँ पे, बहुत छोटे साइज़ के हैं वैसे तो, जैसे महलों में रहते हैं, काफ़ी कम साइज़ है इनका, तो ताकि कोई भाग ना सके यहाँ से, तो इसलिए ये जीने इस तरह के बनाए गए हैं। बाकी आपको एक चीज़ दिखा दें, ये कबूतर जब भी आएंगे आप, ये आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो शायद आपकी किस्मत है, वरना ये कबूतर आपको हमेशा मिलेगा। और ये इसकी एक खासियत ये है कि ये कैमरे के सामने, जैसे ही आप कैमरा इसके सामने करेंगे तो ये पीछे की तरफ गर्दन कर देता है, आपकी तरफ आना बंद कर देता है, शायद डर की वजह से या जो भी वजह रही हो। गाइस ये सब चींटियों के अंडे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, तो आप प्लीज़ सेफली अगर आए तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें हर तरीके से। आइए अब थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये हो सकता है उन्हीं राजा अली के पहने हुए कपड़े हो, या फिर रानी विलायत महल के, या फिर किसी के भी हो सकते हैं कपड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा ये जो सिंदूर है, ये आपको काफ़ी जगह पर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर सिर्फ महल देखने नहीं और भी चीज़ों के लिए आते हैं। और एक बात आपको और बता दूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये सारा लाल नज़र आएगा। अब ये जो लाल है ये सिंदूर की वजह से नहीं है, हो सकता है इसकी कुछ और वजह हो। ये और वो जो अंदर पड़ा है, ये दो वो तखत है जिन पे बैठ के रानी विलायत महल, राजा अली और उनकी बेटी सकीना जो भी अपना बुक्स पढ़ते थे या कुछ भी खाना वाना खाते थे। हालांकि उनका एक डाइनिंग टेबल भी था यहाँ पे, जो कि अब दिख नहीं रहा। उनका टाइपराइटर, उनका डाइनिंग टेबल, उनकी विलायत महल पे लिखी हुई बुक, और उनके फ़ोन भी था इसमें एक, वो फ़ोन भी नहीं दिख रहा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोग जैसे ही राजा साहब चले गए तो लोग उनकी सारी चीज़ें उठा के ले गए। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आनी थी, बट लोगों का पता नहीं क्या दिमाग होता है। गाइस ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये शर्ट हो गई, ये पैंट हो गई, ये कोई मामूली कपड़े नहीं है। अगर आप इन्हें मामूली समझ रहे हैं, ये काफ़ी, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ब्रांडेड कपड़े हैं जो राजा साहब के खुद के हैं और रानी विलायत महल के भी। और ये कवर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई किसी महल या किसी चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये सनील का है। ये काफ़ी अच्छा है सर्दी से बचने के लिए। ये तो शायद इसे रानी विलायत महल पहनती होगी। ये राजा साहब की जीन्स, तो
तो गाइस अगर आप जब राजा साहब जिंदा थे और आप अगर यहाँ पे आते तो यह वो गेट है जहाँ पर आपको राजा साहब बैठे हुए मिलते थे। कभी कभार यह गेट अब तो खैर तोड़ दिया गया है, यह गेट यहीं पे बैठे रहते थे और ये पूरा सिक्योर था। मैं आपको बता दूं वॉशरूम का, राजा साहब का जो बाथरूम है वो ये है। सो गाइज ये राजा जी का संदूक है, साथ ही उनकी एक जो कहते हैं रज़ाई भी पड़ी हुई है यहाँ पे, और उसके साथ ही उनके जो बर्तन रखने की चीज़ें हैं, जो बर्तन रखने का सामान है, ये कुछ टेबल टाइप का यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें वो अपने खाने पीने का जो भी सामान था और जो भी अपने खुद के बर्तन थे वो इन्हें यहाँ पे रखते थे। तो गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसका अभी शायद इसे रीबिल्ड या रिकन्स्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये दीवार यहाँ से जो आप ये स्टोन देख रहे हैं ये अलग तरह के, ये इस महल के स्टोन नहीं है, कहीं बाहर से आके लगाए है किसी ने। अब ये किसने कराया है किसी का कुछ पता नहीं है, शायद हो सकता है ये राजा साहब ने कराया होगा। वैसे बता दें इस जगह के बारे में कि इस जगह को लोग एक डरावनी जगह के नाम से भी जानते हैं। चलिए खैर, तो गाइस एक रानी और उसके 2 बच्चे, रानी विलायत महल और अली राजा जो उनका एक बेटा था, और साथ में बेटी सकीना अपने 5 कुत्ते 3 कुत्ते और 5 नेपाली नौकरों के साथ यहाँ पर आए थे। यह महल उन्हें इंदिरा गांधी ने दिया था और ये बात है शायद 90s के आसपास की बात है। तो उन्होंने वादा किया था इंदिरा गांधी ने रानी विलायत महल से कि वो उन्हें उनका महल वापस भी दिलाएंगे। लेकिन सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे पहले रानी विलायत महल 9 साल तक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रही थी और उन्हें हटाने की कोशिश की गई वहाँ से। तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा सकती, मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलना है। फिर किसी तरह से किसी सोर्स से वो बात इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो इंदिरा गांधी जी खुद उनसे मिलने आई थी उस वक्त, और उन्हें रानी विलायत महल ने जो अपने बारे में अपनी जो भी आप बीती बताई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें ये महल दिया। ये महल सन 17वीं ईस्वी में, सन 1700 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और ये महल उन्हें दिया गया। ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ महल है। ये मालचा मार्ग पे मालचा महल के नाम से जाना जाता है। सो गाइज एक बार पूछ लेते हैं, आनंद साथ बैठा है, आनंद भाई से एक बार पूछ लेते हैं अंदर का जो नज़ारा है वो कैसा था। वो तो हमने दिखा दिया वीडियो में, जैसे कि हमारे जो भी भाई लोग हैं सबने देखा उसको। मुझे तो बहुत लगा कि हाँ भाई डरावनी प्लेस है। वैसे ज़्यादातर हॉन्टेड जो प्लेसेस है उसमें से भी एक गिना जाता है मालचा महल, और जंगलों के बीच में तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ रुकना तो थोड़ा खतरनाक है, इसलिए हम भी ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे नहीं यहाँ पे। और आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे कोई नहीं है, बस हम 2 भाई यहाँ पर हैं और यहाँ पे मुझे कोई भी इंसान देखने को नहीं मिला है। बस थोड़े जानवर वगैरह दिखे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बंदर और थोड़े जंगली सुअर वगैरह जो थे। और महल के अंदर आपने देखा ही है कि यहाँ पे शायद थोड़ा टोटका वगैरह भी करा जाता है, तो थोड़ा संभाल कर आना भाई यहाँ पे आओगे तो। बाकी एंजॉयमेंट तो पूरा लिया हमने यहाँ पे। हाँ, एंजॉयमेंट तो यार पूरा लिया है। और